हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर गणेश कुमार। तो आज की क्लास में अपन जो टॉपिक लेने वाले हैं बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, उसका नाम है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन ये इंपॉर्टेंट इसलिए बेटा, अगर आप कहीं भी जाते हो, अगर आप इंजीनियरिंग के कॉलेज में कहीं भी जाते हो, अगर आप सिलेबस देखते हो उसका, तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट में इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज का बेटा अपना फर्स्ट नंबर का लेक्चर है इंटीग्रेशन के ऊपर। ठीक है, ये अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो ये आने के लिए इसका एक बेटा भाई होता है, इसका नाम है डेरिवेटिव। वो आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो ये इंटीग्रेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। कम से कम उसके बेसिक रूल आपको पता होने चाहिए, कम से कम उसका डिफरेंस किस स्टैंडर्ड फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको पता है बेटा तो ये इंटीग्रेशन आपके लिए एकदम माखन की तरह हो जाएगा। लेकिन अगर डेरिवेटिव में आपकी प्रॉब्लम है बेटा तो फिर इंटीग्रेशन आपको समझने में थोड़ी दिक्कत जाएगी। ठीक है, लेकिन वो मेरे ऊपर छोड़ दो, आप मैं पूरा आपका कोर्स क्लियर करके दूंगा, आपको पूरा कंटेंट मैं पढ़ाने की आज वादा करता हूं। ठीक है बेटा, तो देखो आज का पहला लेक्चर बेटा, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, आपको यूट्यूब पे कुछ एक या दो डेमो लेक्चर मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, अगर आपको मेरे से पूरा का पूरा कोर्स अगर आप पढ़ना चाहते हो सेकंड सेमेस्टर का, तो प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारा एप्लीकेशन पे आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा बेटा। ठीक है, पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, पहली बात। ठीक है, यश क्लासेस से नाम से यश क्लास के नाम से बेटा हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहां पे अगर आपने देखा तो बहुत सारे यश क्लासेस आते हैं। या यहाँ पे आपके जो राइट कॉर्नर में आपको जो लोगो दिख रहा है बेटा, इस लोगो को देखकर वहां से आप एप्लीकेशन क्या कर सकते हो बेटा, डाउनलोड कर सकते हो। ये पहली बात हो गई वहां से। ठीक है, अभी देखो बेटा, फिलहाल जो मेरे फीस है, फीस का स्ट्रक्चर मैं आपको बोल दूंगा। मेरी जो फीस है बेटा, पूरी की पूरी फीस थी हमारी 6,000 रुपीज, लेकिन फिलहाल कुछ ऑफर चल रही बेटा और कुछ कूपन कोड भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपको पूरा कोर्स बेटा 3,999 में मिल जाएगा। ठीक है, 1-2 रुपए इसके ऊपर टैक्स लग जाएंगे बेटा, टैक्सेशन का। ठीक है, आप पे कर देना टैक्सेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं इतनी। ठीक है, तो ये पूरी कंडीशन है बेटा। ठीक है, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है बेटा, अगर आपको कोर्स पढ़ना है तो आप वहां से आ सकते हो, वहां पे हमसे पढ़ सकते हो बेटा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पॉइंट का नाम बेटा इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में क्या पढ़ना है बेटा, क्या पढ़ना है इंटीग्रेशन में? इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ना है। डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट होता क्या है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा बेटा। सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा बेटा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर दे बेटा, एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से। मतलब जो छोटे बच्चे को जैसे पढ़ाते उस बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे। मतलब आपको टॉप बेस से लेकर के टॉप तक लेके जाने की जिम्मेदारी आज से मेरी है बेटा आपकी। ठीक है, आज के बाद आपको जो कुछ भी डिप्लोमा का जो मैथमेटिक्स होगा उसमें आपको कोई भी कहीं भी कैसी भी दिक्कत रही तो मुझे एक बार आप कांटेक्ट तो करके देखो, पता चल जाएगा क्या चीज है गणेश कुमार है। ठीक है बेटा, तो चलो आगे जाते हैं। क्या है बेटा देख लो एक बार। तो कंडीशन थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे बेटा अपन। ठीक है, तो बेसिक से अगर लेना चाहेंगे तो क्या होता है, मैं आपको कुछ पूछना चाहूंगा बेटा। ठीक है ना, तो क्या है मेरे पास पूछने के लिए? देखो बेटा, अगर मैंने पूछा कि सपोज मेरे पास 3x² नामक एक वैल्यू है बेटा। क्या है मेरे पास? 3x² नामक मेरे पास एक वैल्यू है। अगर मैंने पूछा कि ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव, देखो मैं क्या बोल रहा बेटा, ये किसका डेरिवेटिव, ये बात मैंने आपसे पूछी है बेटा। मतलब ये किस वैल्यू का डेरिवेटिव है, ये मैंने आपसे बात करी बेटा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता कि मुझे फाइंड आउट करके दो डेरिवेटिव ऑफ x³ का, मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करके दो, तो क्या होता है बेटा, एक बात मुझे याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ अगर x⁻n है, डेरिवेटिव ऑफ अगर x⁻n है, ठीक है, तो अपन क्या करते बेटा यहां पे, तो क्या करते बेटा अपन यहां पे इस n को नीचे लाएंगे। n को अगर मैं नीचे लाऊंगा तो x⁻n-1 इसे मैं लिखूंगा। इसका मतलब क्या बेटा, देखो इस पावर को मैंने नीचू लाया और नीचू लाने के बाद इधर में से मैंने 1 माइनस कराया तो मेरे को ये वैल्यू मिली बेटा। ठीक है, तो वैसे इसको सॉल्व करो एक बार। इस 3 को नीचे लाओ, लाया मैंने 3 को नीचे, x एज इट इज रखो बेटा, और इस 3 में से 1 माइनस करो, मतलब 3 - 1 करो, तो क्या मिलेगी मुझे वैल्यू? 3x² मिल रहा। इसका मतलब क्या बेटा, ये जो 3x² है ये किसकी वैल्यू बेटा? x³ की वैल्यू है।
ठीक है, तो किसकी वैल्यू बेटा ये, इसकी वैल्यू। तो मतलब मैंने आपको बोला कि वी नो दैट क्या है बेटा मेरे पास कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू वैल्यू मुझे क्या मिलती बेटा, 3x² मिलती है। क्या मिलती है बेटा मुझे वैल्यू, 3x², इतनी वैल्यू मुझे मिल जाती है। तो ये हो गई अपनी वैल्यू। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। तो रिक्वायर्ड फंक्शंस क्या मिला बेटा मुझे, रिक्वायर्ड फंक्शन क्या बेटा मुझे मिला, देखो। तो अब क्या बोलेंगे, देखो बेटा ए जो एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब बेटा, एक्स क्यूब क्या है मेरे पास, इंटीग्रल है बेटा। एक्स क्यूब क्या है मेरे पास, इंटीग्रल ऑफ किसका बेटा, 3x² का। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपने देखा तो देखो मैंने क्या बोला बेटा कि मेरे पास जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का मुझे डेरिवेटिव क्या मिला बेटा, 3x² मिला। क्या मिला बेटा मुझे, 3x² मिला। अगर 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 देखो, अगर मैं बेटा इसका इंटीग्रेशन करूं, दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन बेटा, दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसे बोलेंगे बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और ये अगर मेरे पास साइन ऑफ इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट में डीएक्स में, तो बेटा इसका आंसर मुझे ये मिल रहा। ये कैसा मिलेगा, क्यों मिलेगा, मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं बेटा। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या करेंगे अपन, लिख सकते हैं। इस तरह से इसको क्या करते हैं बेटा, अपन लिखते हैं। ठीक है, देखो रिटर्न कैसे करेंगे इसको, इज रिटर्न एज कैसे लिख रहे बेटा अपन इसको, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करो बेटा, 3x² dx। इसका आंसर मुझे क्या मिल रहा है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, एक इसका डेरिवेटिव है तो इसका डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर ये मिल जाएगा मुझे, क्या मिलेगा मुझे, x³ मिल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या बेटा, पूरी की पूरी उल्टी प्रोसेस है, पूरी की पूरी, मैं क्या बोल रहा बेटा, पूरी की पूरी उल्टी प्रोसेस है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास कंडीशन। और ऐसा जो नागिन के जैसा जो मेरे पास कंडीशन है बेटा, इसको अपन साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसको देखने तो आपको नागिन डांस करने की याद आ रही होंगी बेटा, फिर भी कोई बात नहीं, इसको बोलेंगे अपन साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोल रहे बेटा, इसको अपन साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर मैंने बोला कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स होता है, इसका मतलब क्या बेटा, अगर मैंने एफ एक्स का डेरिवेटिव लिया तो मुझे आंसर जी ऑफ एक्स मिल रहा, तो इंटीग्रेशन पूरा उल्टा उल्टी उल्टी प्रोसेस कर दो बेटा। इसका मतलब क्या, इसका जो जी एक्स का जो इंटीग्रेशन रहेगा वो मुझे एफ ऑफ एक्स मिलेगा बेटा। बस हो गई अपनी पूरी की पूरी कहानी। ठीक है, तो इस तरह से इसे क्या करते बेटा अपन लिखते, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, और अगर मैं आपको आपके लिए अगर और एक कंडीशन लेना चाहूं तो और एक कंडीशन ले लूंगा बेटा, याद रखना, देख लेना बेटा। अगर मैंने आपको पूछा डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है बेटा, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स इसका डेरिवेटिव होता है। तो मैंने पूछा बेटा तो इसको इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे बेटा, देखो इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स, इसका इंटीग्रेशन जो आपको मिलेगा वो सेक एक्स मिलेगा बेटा। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान है डेरिवेटिव का, तो इंटीग्रेशन एकदम माखन की तरह हो जाएगा बच्चों आपके लिए। लेकिन उसके लिए आपको ये आना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आपका डेरिवेटिव अच्छा है तो इंटीग्रेशन मेरे ऊपर छोड़ दो बेटा। डेरिवेटिव की क्लास भी साथ में ले रहे बेटा अपन, क्योंकि कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, यूट्यूब की आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी बेटा, और वहां से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अगर नहीं मिली तो मैं डेरिवेटिव की आपको लिंक बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है बेटा। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देख लेंगे, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है बेटा, देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन लिए बेटा मैंने, क्या क्या, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स मैंने क्या करे बेटा, दो फंक्शन लिए, आर टू फंक्शंस आर टू फंक्शंस सच दैट एक बात याद रखना बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर इसका आंसर अगर मुझे बेटा जी ऑफ एक्स मिलता है, ठीक है ना, इसका आंसर मुझे क्या मिलता है बेटा, जी ऑफ एक्स मिलता है, देन एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रल
इंटीग्रल, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इंटीग्रल बोलेंगे बोलेंगे और एन एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव्स बोला जाता है इसको, या फिर कभी कभी प्रीमिटिव भी बोलते हैं बेटा इसको, या तो कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, प्रीमिटिव। ठीक है, तो इस तरह से इसकी कंडीशन आपको मिल जाएंगी। प्रीमिटिव ऑफ किसका बेटा, जी ऑफ एक्स का, इट इज द प्रीमिटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से कंडीशन आपको मिल जाएगी। इसका मीनिंग क्या बेटा, ध्यान से देखना अभी। इसका मीनिंग ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको कैसे लिखा, देखो बेटा, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर मैंने जी ऑफ एक्स लिखा बेटा, तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन मुझे एफ ऑफ एक्स मिलता। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अगर मैंने देखो एफ ऑफ एक्स लिखा, इसका डेरिवेटिव मेरे पास जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन मुझे एफ ऑफ एक्स मिलेगा, इसीलिए इसको एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है बेटा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। ये इस तरह से इसकी क्या होगी बेटा, कंडीशंस हो गई आपके पास। ठीक है, यहाँ तो कोई किसी का डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, तो चलो आगे जाएंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे। उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएंगी। अगर डेफिनेशन नहीं समझी होंगी तो फिर भी टेंशन मत लो, मैं आपको जब एग्जांपल दूंगा आपकी पूरी की पूरी आइडिया क्लियर हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो देखो डेरिवेटिव ऑफ अगर मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 7 है, इसको डेरिवेटिव कैसे करते थे बेटा अपन, डी बाय डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाय डी एक्स 7। देखो बेटा इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 3 तो नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0, इसका मतलब मुझे आंसर कितना मिला बेटा, 3x स्क्वायर मिला। इसका मतलब क्या मिला मुझे, इसका आंसर 3x स्क्वायर मिला। ठीक है, तो इस तरह से अपन लिखेंगे। और एक फर्स्ट एग्जांपल हो गया, और एक सेकंड एग्जांपल लेता बेटा मैं आपके लिए। सेकंड एग्जांपल क्या है बेटा मेरे पास, देखो अभी से, तो मैंने पूछा डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 है, तो इसका मुझे डेरिवेटिव करना, तो क्या आएगा बेटा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव तो मेरे पास क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, माइनस इस 5 का डेरिवेटिव बेटा कांस्टेंट इसलिए 0 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर मुझे क्या मिल रहा है बेटा, x स्क्वायर मिल रहा बेटा। तो इसका मतलब क्या, देखो इसके साथ बेटा अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म रही, इसके साथ अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म रही बेटा, तो उसके डेरिवेटिव पे कुछ, मतलब उसके इंटीग्रेशन में कुछ फर्क नहीं आएगा बेटा, मतलब उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूं, देखो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, कैसे लिखेंगे वो देखो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी, और इस सी जो सी को अपन कांस्टेंट बोलेंगे, सी को क्या बोलेंगे अपन, कांस्टेंट बोलेंगे। इसका मुझे डेरिवेटिव बता बेटा क्या आएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी का डेरिवेटिव क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। मतलब अगर कोई भी आप वैल्यू लिखते हो, अगर आप कोई भी वैल्यू लिखते हो तो ये कंडीशन मुझे मिल जाएगी। तो देखो अपन ने क्या लिखा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी, इसका डेरिवेटिव मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर मिला बेटा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे आंसर ये आने को होना बेटा, मतलब क्या, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे जो मिल रहा, तो बेटा क्या मिल रही इसकी वैल्यू, देखो एक्स क्यूब प्लस सी मिल रहा बेटा, क्या मिल रहा मुझे, एक्स क्यूब प्लस सी। अगर मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा बेटा। ठीक है, तो इस तरह से मुझे ये वैल्यू मिल रही, मतलब इसके साथ बेटा ये जो सी है ना, इसको बोलेंगे अपन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है। इसका मतलब क्या, अगर आप कहीं पर भी इसको लिखने की तसदी लेंगे, प्रॉब्लम लेंगे, तो इसको इस तरह से क्या करते हैं बेटा अपन लिखते हैं। तो देखो और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इफ डेरिवेटिव ऑफ मेरे पास बेटा एफ ऑफ एक्स है, तो इसका आंसर मेरे पास जी ऑफ एक्स मिल रहा। तो अगर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा और इसको इधर ट्रांसफर करा तो डी ऑफ एक्स मिलता बेटा मुझे वैल्यू। तो देखो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी बेटा, एफ ऑफ एक्स लिखो और प्लस बेटा इसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ ही जाएगा बेटा। तो आप समझ में आ गया होगा कि ये सी कहां से आ गया आपके पास। सी क्या है बेटा, मतलब अगर किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव करते हो या नहीं भी करते हो, तो उसका वहां पे मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है जो कांस्टेंट होती है, तो इसको इस तरह से क्या करेंगे बेटा अपन लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या होता है बेटा इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन की अगर मैंने आपको डेफिनेशन चाहा, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, the process of finding the process of finding the process of finding the primitive or
एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज indefinite इंटीग्रेशन इस तरह से इसको क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई बेटा इसकी कंडीशन। अगर और मैं आपके लिए एक आधा एग्जांपल लेने की तसदी लूंगा तो देखो बेटा क्या होता है, मतलब किसे किसे क्या क्या बोलते हैं भाई, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा बेटा। ठीक है, तो मुझे एक बात बोलना कि यहां पर जो बेटा एफ ऑफ एक्स है मेरे पास, यहां पर जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, तो इस एफ ऑफ एक्स को अपन बोलते बेटा इंटीग्रैंड। क्या बोलेंगे इसको अपन, एफ ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे अपन, इंटीग्रैंड बोलते बेटा। क्या बोलते बेटा इसको अपन, इंटीग्रैंड बोलते। ठीक है, देखो अगर मेरे पास ऐसी मैंने इंटीग्रेशन कर रहा बेटा मैं एफ ऑफ एक्स का, तो एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा मेरे पास इंटीग्रैंड है। एफ ऑफ एक्स जो है ना बेटा इसको अपन इंटीग्रैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन, इंटीग्रैंड बोला जाता है बेटा। तो इस तरह से इसे क्या करेंगे अपन, रिप्रेजेंट करेंगे, या इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला कि डेरिवेटिव ऑफ मेरे पास बेटा x+1 का मुझे डेरिवेटिव करना है बेटा, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, और इसका क्या आएगा मेरे पास, +0 आ जाएगा। अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलती है बेटा, x मिल जाती है। क्या मिल जाती है मुझे, इसकी वैल्यू x। तो इस तरह से इसे अपन क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं या लिखा जाता है। ठीक है, तो चलो कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल देखेंगे बेटा। स्टैंडर्ड इंटीग्रल कैसे होते, किस तरह से होते, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा बेटा। ठीक है, तो देखो पहले अपन डेरिवेटिव लिखेंगे, बाद में इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो क्या था बेटा मेरे पास, इन डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n है सपोज बेटा मेरे पास। क्या है मेरे पास, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n है बेटा मेरे पास। तो इसको अपन कैसा लिखते थे बेटा, इसको अपन कैसा लिखते हैं, मतलब क्या करते थे, n को नीचे लाएंगे, n को नीचे लाया, यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा मुझे वैल्यू x रेज टू पावर n-1। यहाँ पे मुझे क्या मिल रही है बेटा, इस तरह से ये वैल्यू मेरे पास मिल रही है बेटा। ठीक है, तो अगर मैंने ये कंडीशंस आपको बता दी बेटा, तो इस कंडीशन से अपन क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे कैसी वैल्यू होती है। ठीक है, तो देखो मैं आपके लिए एक स्टैंडर्ड वाला फंक्शन लेके आता हूँ। स्टैंडर्ड वाला फंक्शन क्या है, देखो अगर मैंने आपको बोला डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n+1 मुझे निकालना है, ये वैल्यू मुझे क्या करनी है बेटा, निकालनी की। तो अपन क्या करेंगे, देखो इस पावर को जो है, इस पावर को नीचे लाएंगे तो क्या आएंगे बेटा, वैल्यू n+1 मिलेगी मुझे। ठीक है, तो n+1 मिली, तो इसके बाद में क्या मिलेगा, x रेज टू पावर n+1, इसमें से -1 करो बेटा, इसमें से क्या करेंगे, -1 करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसे क्या करते हैं अपन, रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो देखो यहां से क्या हो रहा है, ये +1 -1 कैंसिल हो रहा, क्या हो रहा बेटा, यहां से +1 -1 मेरे पास क्या हो रहा, कैंसिल हो रहा बेटा। अगर मैं क्या करूंगा, देखो अभी इसको ऐसा लिखेंगे, x रेज टू पावर n+1, यहां पे क्या मिल रहा है बेटा मुझे, n+1। ठीक है, n+1 इंटू एक्स रेज टू पावर n है। इसको एक काम करो बेटा, इसको जो ट्रांसफर करो तो क्या मिलेगी मुझे वैल्यू, x रेज टू पावर n+1 अपॉन में n+1 इज इक्वल टू x रेज टू पावर n। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे ये आंसर मिल रहा है बेटा, मतलब ये स्टैंडर्ड है मेरे पास। अभी ये कैसे निकला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका यहां से मैंने पावर नीचे लाया तो पावर मुझे यहां पे मिली बेटा, इसमें से पावर 1 करी तो मुझे x रेज टू पावर n यहां पे बचा। इसको मैंने इधर ट्रांसफर करा बेटा, तो x रेज टू पावर n+1 उसके अपॉन में n+1 आया, तो ये हो गया बेटा इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n अगर आपके पास रहा तो आप क्या करेंगे बेटा, n x रेज टू पावर, इसमें से एक पावर बढ़ा दो बेटा, n+1 का डालो, और जो पावर यहाँ पे आएंगी उसे ही क्या करो बेटा, नीचे लिख डालो, प्लस यहाँ पे c लिख देना। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बोलने की कोशिश करूंगा। सपोज मेरे पास x रेज टू पावर 7 dx है बेटा, तो क्या करेंगे अपन, देखो x रेज टू पावर 7+1 करो, अपॉन में ये 7+1 ऐसे ही लिख डालो, तो x रेज टू पावर 8 अपॉन 8 मुझे इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा बेटा। ये आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देखेंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर, अगर मेरे पास 1/2 है बेटा, तो इसको कैसे लिखेंगे dx में, तो देखो तो 1/2 को यहां से +1 करो बेटा, x रेज टू पावर 1/2 +1 है बेटा मेरे पास, और ये जो ऊपर की वैल्यू इसे भी नीचे लिख डालो, 1/2 +1, तो क्या मिलेगी बेटा मुझे वैल्यू, x रेज टू पावर, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे 2 × 1 दिस इज 1, 1 + 2 = 3/2, और इसके अपॉन में क्या आएगा बेटा, 3/2। इस तरह से इसे क्या करते बेटा अपन रिप्रेजेंट करते हैं।
उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो ये मिल गया मुझे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, मिल गया मुझे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गया। चलो बेटा अगले वाले पॉइंट पे जाएंगे, अगले वाला डेरिवेटिव एक बार याद कर लेंगे। बोलो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, इसका आंसर क्या था बेटा? 1/x। अगर मैंने इसी का इंटीग्रेशन करना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसकी वैल्यू मुझे log x प्लस सी मिलती बेटा। क्या मिलेगी मुझे वैल्यू? log x प्लस सी, और इसे मॉड में लिखेंगे। मॉड बेटा कभी निगेटिव नहीं होंगी, इस मॉड का मीनिंग बेटा कभी निगेटिव नहीं होगी ये। ठीक है, चलो और आगे जाएंगे बेटा। अगर मैंने आपको बोला डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव अगर मेरे पास 1 होता है तो बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा मेरे पास? 1 का इंटीग्रेशन बेटा x आएगा, मतलब इसका आंसर मुझे क्या मिल रहा? x मिल रहा बेटा। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव निकालेंगे अभी? अंडर रूट ऑफ x। तो इसका क्या था बेटा डेरिवेटिव? 1/2√x, ऐसी वैल्यू है। तो अगर मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ 1/2√x, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा बेटा? अंडर रूट ऑफ x प्लस सी मिल जाएगा। प्लस सी यहाँ पे लिखना भूलना मत बेटा, मैं अगर भूल गया तो आप समझ लेना कि सर यहाँ पे कुछ तो भी था, आपने कुछ लिखा नहीं बेटा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड मतलब फॉर्मूला। आगे वाला फॉर्मूला बेटा मेरे पास, आगे वाला फार्मूला बेटा मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है। अगर मैंने आपको बोला तो कॉस का मुझे इंटीग्रेशन निकाल के दो, तो क्या लिखेंगे बेटा अपन यहाँ पे? साइन एक्स प्लस सी लिखेंगे। मतलब देखो इसका इंटीग्रेशन करो, आपको ये वैल्यू मिल रही है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से इसे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। अगर मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एक्स है बेटा, माइनस कॉस एक्स, तो इसका आंसर क्या मिलता बेटा मुझे? साइन एक्स मिलता। अगर बेटा मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव करूं, साइन एक्स डीएक्स करूं, तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलता? माइनस कॉस एक्स प्लस सी मिल जाता। क्या मिलता बेटा मुझे वैल्यू यहाँ पे? माइनस कॉस एक्स प्लस सी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ किसकी वैल्यू बेटा? tan x। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? tan का डेरिवेटिव होता है बेटा sec स्क्वायर x। अगर मैं sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव करूं, अगर मैं sec x स्क्वायर का डेरिवेटिव करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा बेटा? tan x प्लस सी मिल जाएगा। तो इस तरह से इसे अपन क्या कर रहे हैं बेटा? सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ, अगर मेरे पास माइनस कॉट एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। सॉरी, कॉट का डेरिवेटिव आपको निकालना है। कॉट का डेरिवेटिव आता है बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ठीक है, और वो भी कैसे आएगा बेटा? प्लस में आ जाएगा। कैसे आएगा ये? प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन करना, अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन करना चाहा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आंसर मिलेगा बेटा मुझे माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, उसके बाद में अगर मैंने आपको बोला तो डेरिवेटिव ऑफ मेरे पास अगर सेक एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है बेटा? सेक एक्स इंटू टैन एक्स आता। क्या आता है आप इसका? तो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। यहाँ पे मिलेगी मुझे वैल्यू सेक एक्स। क्या मिलेगी बेटा मुझे वैल्यू? यहाँ पे सेक एक्स मिलेगी। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोसेक एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आता है बेटा? इसका डेरिवेटिव आता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा बेटा? माइनस कोसेक एक्स, इसका आंसर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसे क्या करते बेटा? अपन सॉल्व करते, इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद में अगर मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू पावर एक्स है तो इसका आंसर बेटा ई रेस टू पावर एक्स आता। अगर मैं ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन करूं तो इसका आंसर भी मुझे ई रेस टू पावर एक्स प्लस सी मिल जाएगा। मतलब ई रेस टू पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वही क्या होता है बेटा? सेम टू सेम कंडीशन होती है। अगर मैंने आपको बोला डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू पावर एक्स, इसके अपॉन में लॉग ए है बेटा,
तो इसका आंसर मुझे क्या मिलता, ए रेस टू पावर एक्स मिल जाता। क्या मिलता है इसका आंसर, ए रेस टू पावर एक्स। तो अगर मैं ए रेस टू पावर एक्स का डिफरेंस से सॉरी इंटीग्रेशन को, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, ए रेस टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए। इस तरह से ये सब के सब स्टैंडर्ड फार्मूले है बेटा, ये सब स्टैंडर्ड फार्मूले आपको आने चाहिए। अगर कोई किसी को दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो बेटा, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन है मेरे पास, ठीक है। चलो यहां से आगे जाएंगे बेटा, कुछ कंडीशंस है मेरे पास, उस कंडीशंस को अपन देख लेंगे अभी, ठीक है। कुछ रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन है उसे भी देखना जरूरी है अपने लिए। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन बेटा देखो क्या है। अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, अगर ये मेरे पास दो कंडीशंस है, तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। अगर मैंने इंटीग्रेशन करा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और इन दोनों का मुझे क्या करना बेटा, इंटीग्रेशन करना, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इन दोनों को सेपरेट कर दो बेटा। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यहाँ पे आ जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स यहाँ पे आ जाएगा बेटा dx। तो इस तरह से इसे क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं या इसे सॉल्व किया जाता है। अगर मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आऊं, तो मैंने अगर बोला इंटीग्रेशन ऑफ अगर मेरे पास ऐसी वैल्यू, कैसी वैल्यू बेटा, एक्स रेस टू पावर n, एक्स रेस टू पावर 3 लेंगे प्लस बेटा क्या लेंगे यहाँ पे, सपोज साइन एक्स लेंगे बेटा। सपोज यहाँ पे क्या करा मैंने, साइन एक्स लिया और इंटू डीएक्स करा, तो क्या करें बेटा, इसको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डीएक्स लिखेंगे। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन लिखो बेटा, क्या होता है, एक्स रेस टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू पावर एन प्लस 1, मतलब इसका एक पावर बढ़ा दो और ऊपर का पावर एज इट इज नीचे लिख दो बेटा। तो क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू, एक्स रेस टू पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस इसका बेटा साइन का इंटीग्रेशन मैंने अभी आपको बोला 2 मिनट पहले, क्या था बेटा, इसका आंसर कॉस एक्स था, ठीक है ना। तो इसको अगर मैंने सॉल्व करा तो एक्स रेस टू पावर 4 अपॉन में 4 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया बेटा इसका आंसर। तो इस तरह से क्या करते हैं बेटा, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कंडीशंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, कल के क्लास में आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज बेटा मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7773991145। अगर कोई प्रॉब्लम्स रहा तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते कल के एपिसोड में, मिलते, दुआ में याद रखना।